रेटिनल डिटैचमेंट बेसिकली रेटिना सेपरेट हो जाता है। अब किससे सेपरेट होता है? रेटिना की हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये आई बॉल है, ठीक है। बाहर स्क्लेरा, फिर कोरॉइड, फिर अंदर रेटिना की 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है रेटिनल पिगमेंट लेयर, दूसरी होती है सेंसरी लेयर, ठीक है। तो होता क्या बेसिकली रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर जो सेंसरी रेटिना है वो पिगमेंट एपिथेलियम से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास पिगमेंट वाला बाहर वाली साइड पे पिगमेंट लेयर, अंदर वाली साइड पे सेंसरी रेटिना होता है, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम सब रेटिनल स्पेस कहते हैं। तो इसके अंदर फ्लूइड आ सकता है। अब ये फ्लूइड 2 वजह से आ सकता है। या तो ये रेटिनल पिगमेंट लेयर जो है ये टूटे, तो यहाँ पे सेकंड लेयर स्क्लेरा के बाद कोरॉइड होती है। कोरॉइड के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब ये हमारे पास लेयर टूटती है तो जो कोरॉइड से ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से फ्लूइड इस रेटिनल स्पेस के अंदर आ जाता है, ठीक है। एक रीज़न तो हो गई ये। दूसरी रीज़न क्या होती है कि ये जो सेंसरी रेटिना है इसके अंदर अगर होल आ जाए तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको पता है सारा का सारा विट्रस ह्यूमर होता है। तो वो विट्रस ह्यूमर यहाँ इस होल के थ्रू भी इस सब रेटिनल स्पेस के अंदर आ सकता है। और जब ये स्पेस के अंदर आता है तो इसकी वजह से रेटिना डिटैच होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो रेटिना है ये इसकी 2 लेयर्स बर्थ पे ये सेपरेट ही होती हैं। लेटर ऑन लाइफ मतलब बर्थ के थोड़ा सा बाद जो है वो ये दोनों लेयर्स आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, लेकिन इनकी फ्यूजन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इनके दरमियान स्टिल एक स्पेस होती है। तो इसका मतलब कि जब भी कोई भी हमारे पास ये फ्लूइड वगैरह या फोर्स आएगी और वो इसमें से एक लेयर को तोड़ देगी तो वो दूसरी दोनों लेयर्स के दरमियान जो स्पेस है वहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। अब इसकी 2 टाइप्स हैं। एक होती है रेगमेटोजेनियस मीन्स के प्राइमरी कॉज, और एक होती है नॉन रेगमेटोजेनियस। प्राइमरी कॉज की मेन रीज़न सेंसरी रेटिना के अंदर ब्रेक्स आ जाना, ठीक है। तो सेंसरी रेटिना के अंदर अगर ब्रेक्स आते हैं तो उसको हम रेगमेटोजेनियस कहते हैं। और नॉन रेगमेटोजेनियस जो है वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये जो कोरियो रेटिनल ट्रैक्शन, ये जो रेटिना, ये जो विट्रियस ह्यूमर है, सॉरी कोरियो विट्रल ट्रैक्शन, तो जो विट्रियस है उसकी ट्रैक्शन की वजह से जो है वो ये रप्चर होता है और फ्लूइड यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो वो ट्रैक्शनल और एक्सुडेटिव, तो वो उसके वो डिफरेंट टाइप्स हैं, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करती हूँ। तो नॉन रेगमेटोजेनियस को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होती है ट्रैक्शनल और दूसरी होती है हमारे पास एक ट्रैक्शनल और दूसरी होती है एक्सुडेटिव, ठीक है। तो होप्स हो कि इसका थोड़ा सा आप एक कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा कि रेटिनल डिटैचमेंट हम कहते किसे हैं। अब नेक्स्ट आप देखो तो इनकी दोनों टाइप्स बताई हुई हैं। ट्रैक्शनल के अंदर ट्रैक्शन, एक पुल आती है सेंसरी रेटिना के ऊपर और वो ब्रेक कर जाता है। और जो एक्सुडेटिव है उसके अंदर पिगमेंट लेयर डैमेज होती है। ये मैं आपको बाद में दोनों एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आप सबसे पहले देखो कि यहाँ पे आप देखो कि रेगमेटोजेनियस में भी मैंने कहा था कि सेंसरी रेटिना ब्रेक होता है। ट्रैक्शनल में भी हमने कहा कि सेंसरी रेटिना ब्रेक होता है, लेकिन ट्रैक्शन के अंदर एक पुल है। और जो प्राइमरी है रेगमेटोजेनियस, इसके अंदर कोई पुल या फोर्स या ट्रैक्शन नहीं है। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। इसके डिफरेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेगमेटोजेनियस रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। और ये यूक्यू भी है, साथ साथ सारे लिखे हुए हैं कौन कौन से यूक्यूज़ हैं, तो आपने वो सारे ज़रूर करने। अगर मैं आपको अलहदा से नहीं दिखाती तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो यूक्यू में नहीं आए हुए, वो साथ साथ मैक्सिमम चीज़ें सारी साथ लिखी हुई हैं। तो इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अगर पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट हो जाए तो उसकी वजह से भी रेगमेटोजेनियस रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। पेरिफेरल रेटिनल डीजेनरेशन, हाई मायोपिया के केस में, ट्रॉमा और एफेकिया या सुडोफेकिया के केस में भी हमारे पास रेगमेटोजेनियस रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको कहा कि इस तरह से रेटिना के अंदर होल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये होल्स आ गए हैं, ठीक है।
तो ये होल सेंसरी रेटिना के अंदर आते हैं। आपको पता है ये रेटिना की 2 लेयर्स हैं, बाहर पिगमेंट लेयर, अंदर सेंसरी। तो सिर्फ सेंसरी लेयर के अंदर ये होल्स आते हैं। अब ये हमारे पास जो होल्स हैं ये या तो होल एक सुराख का जब बन जाता है या फिर टीयर्स आ जाते हैं। टीयर्स से भी तो एक ओपनिंग बन जाती है, तो या टीयर्स आ जाते हैं, ठीक है, स्मॉल टीयर्स या जाइंट टीयर्स, ठीक है। तो बस ये आपने इनके नाम ही याद करने, लेकिन आपको ये फैक्टर्स ज़रूर पता होने चाहिए। देन अब ये पेशेंट्स प्रेजेंट कैसे करते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फीचर्स, साइंस, इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो अब इन्होंने पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, उसकी आंखों के सामने फ्लैशेस आते हैं लाइट के, ठीक है। जिस तरह आप टॉर्च किसी की आंखों के अंदर डालो तो वो किस तरह से फ्लैशेस ऑफ लाइट हमें नज़र आते हैं, तो उसको हम फ्लैशिंग ऑफ लाइट या फोटॉप्सिया कहते हैं। तो पेशेंट के अंदर क्या होता है, फोटॉप्सिया। फ्लॉटर्स होते हैं कि एक ब्लैक कलर का या कोई भी स्पॉट होता है वो आंख के आगे यूँ मूव करता रहता है हर वक्त, तो उस फ्लॉटर्स होते हैं। इसके अलावा उनके अंदर बगैर दर्द किए अचानक नज़र ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लॉस है, डिक्रीज़ नहीं है, मतलब नज़र कम नहीं होती, अचानक नज़र आना बंद हो जाता है एक आंख से या दोनों से, ठीक है। इसके अलावा उनकी आंखों के आगे, ऐसे पेशेंट कहते हैं ऐसे जिस तरह कोई पर्दा आ गया आंखों के आगे, मतलब कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन हमें फ्लैशेस नज़र आते हैं लाइट के, मतलब रोशनी हमें नज़र आती है। बाज़ औक़ात जो है वो नुक्ते की तरह कुछ चीज़ें जो है वो आंख के आगे हरकत करती हैं। तो इस तरह से पेशेंट अपनी हिस्ट्री देते हैं। तो डार्क कर्टन, अब ये सिनेरियो के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो के पॉइंट्स वैसे मैंने अलग नोट्स भी बनाए हैं, उसके अंदर भी हैं, लेकिन ये सब सिनेरियोज़ के पॉइंट्स हैं। फ्लैशेस और फ्लॉटर्स इसके ये हॉलमार्क्स हैं। इसके अलावा डार्क कर्टन जहाँ पे भी आ जाए, क्योंकि फ्लॉटर्स फ्लैशेस और भी जगह पे आते हैं, लेकिन डार्क कर्टन जहाँ पे आ जाए अलॉन्ग विद पेनलेस लॉस ऑफ विजन, आपने आँख बंद करके रेगमेटोजेनियस लिखना है, ठीक है। इसके डिफरेंट साइंस हैं। अब ये जो साइंस हैं ये थोड़ा जोगी में थोड़े से डिफरेंट है। एक साइन यहाँ पे है जो आपने ज़रूर करना है, टोबैको डस्ट और शेफर्स साइन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पिगमेंट सेंसरी रेटिना तो ब्रेक कर गया, तो जो पिगमेंट लेयर इस तरह से यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है ना, तो जो पीछे से पिगमेंट लेयर है उसके कुछ सेल्स जो है ना वो यहाँ से इस विट्रियस के अंदर आ जाएंगे और वो यूँ एक डस्ट की तरह से प्रेजेंट होंगे, जिसको हम टोबैको डस्ट या शेफर्स साइन कहते हैं, ठीक है। ये MCQ है। इसके अलावा जो साइंस और इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बिल्कुल मतलब एक साथ ही वो मैं आपको नोट से करवाती हूँ जो मैंने जोगी से बनाए हैं। अगर आप ये देखो तो रेटिनल डिटैचमेंट 2 तरह की होती है, ये मैंने आपको बता दिया। रेगमेटोजेनियस में हमारे पास सेंसरी रेटिना में ब्रेक्स आते हैं, उसके फैक्टर्स UQ है, और उसके अंदर पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है विद द फ्लैशेस, फ्लॉटर्स, पेनलेस लॉस ऑफ विजन और डार्क कर्टन्स आते हैं। इसके अब जो साइंस हैं मैंने मींस के जोगी के अंदर जिस तरह लिखे हुए थे मैंने वो लिखे हैं। अब ये जिस तरीके से मैंने इसके साइंस लिखे हैं इस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं। तो आप अगर ये वाले याद कर लोगे तो आपको इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी साथ ही याद हो जाएंगी। तो आप एक तो प्लेन मिरर एग्जामिनेशन करते हो कि आँख के अंदर वो एक उसके थ्रू देखते हो तो वो हमें पीछे रेड रिफ्लेक्स नज़र नहीं आता, ठीक है। एक तो हमें रेड रिफ्लेक्स नज़र नहीं आता, फंडस के ऊपर रेड रिफ्लेक्स इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि आप खुद सोचो कि रेड रिफ्लेक्स होता क्या। सबसे पहले तो चलो मैं आपको ये बता देती हूँ। रेड रिफ्लेक्स बेसिकली जब हम पीछे ऑफ्थेल्मोस्कोप के थ्रू या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह से ये रेटिना है और रेटिना से इस तरह इतनी सारी वेसल्स निकलती हैं, तो ये रेड कलर की अपीयर होती है, इसको हम रेड रिफ्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे रेटिना डिटैच हो गया है तो ये रेड रिफ्लेक्स नहीं होगा। अच्छा, अब जहाँ से डिटैच हुआ है, सपोज़ कि हाफ़ रेटिना डिटैच हुआ है, ये हाफ़, ये हमारे पास पिगमेंट लेयर, ये सेंसरी लेयर, हाफ़ लेयर डिटैच हो गई है इस तरीके से, ठीक है। अब ये फिर्मली जुड़ी हुई है मतलब स्ट्रॉन्गली, और ये डिटैच हो गई है। तो डिटैच लेयर जो है वो इट प्रेजेंट एज ग्रे कलर। इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, अगर होती भी हैं तो बहुत डार्क, इस एरिया में कोई लाइट रिफ्लेक्स नहीं होता, और ये मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं जो शो करते हैं कि ये वाली लेयर डिटैच हो गई है फ्रॉम द पिगमेंट लेयर। पेरीमेट्री पे हम लोगों को स्कोटोमा नज़र आएगा, मीन के ब्लाइंड स्पॉट्स नज़र आएंगे। देखो ना रेटिना का जो एरिया मतलब
जहाँ पे ऊपर से इमेज बन जाता है वो हमें एरिया नज़र आता है, लेकिन जहाँ जो नीचे वाला एरिया है वहाँ का हमें इमेज नज़र नहीं आएगा, इसलिए स्कोटोमा होगा इन सर्टेन रीजन जहाँ पे डिटैचमेंट हुई है। अब इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी और इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी जो है वो एब्सेंट भी हो सकती है, एबनॉर्मल भी हो सकती है। अब अगर आप रिवाइज़ करो इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी और अपनी बुक का पेज सेकंड निकालो तो उस पर आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी जो है वो रॉड्स, कोन्स, इन सब सेल्स को देखती है। तो इसके अंदर जो है वो ये सब सेल्स जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ये हमारे पास एबनॉर्मल हो सकती है, ठीक है, एबनॉर्मल होती है बल्कि। तो अगर आप इसको अपनी बुक से देखो इन सब चीज़ों को, तो बुक में आपके डायग्नोसिस में मैंने जिस तरह से लिखा उस तरह जोगिक के अंदर लिखा था, आप इनको इनके क्लिनिकल साइंस के तौर पे भी इस तरीके से याद कर सकते हो। आपको पता रहेगा स्कोटोमा होता है, कोई रेड रिफ्लेक्स नहीं होता, ये सारे फीचर्स, और अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ कन्फर्मेटरी, तो आप क्लिनिकल साइंस के अंदर भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप क्लिनिकल साइंस के अंदर मज़ीद एडिशन कर सकते हो कि इसमें प्यूपिलरी डिफेक्ट भी होता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर लो होता है, इसके अलावा इंटीरियर यूवियाइटिस होता है, टोबैको डस्ट और शेफर साइन आपने एक उसमें ज़रूर ऐड कर लेना है। और इसके बाद आ जाता है इसका फर्दर डायग्नोसिस, ये भी एक यूक्यू है। इन्वेस्टिगेशंस कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इज़ बेस्ट मेथड। देन गोल्डमैन 3 मिरर टेस्ट और इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी विच इज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये सारे के सारे ही हो गए हैं। ये मिरर टेस्ट, ये फंडस ऑफ्थेल्मोस्कोप के थ्रू हम देख रहे हैं, और ये अल्ट्रासोनोग्राफी, तो ये वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन। आप कहोगे नाम थोड़े डिफरेंट है, तो नाम अगर आप देखो तो ये ऑफ्थेल्मोस्कोप के थ्रू हम फंडस ही देखते हैं। ये मिरर टेस्ट भी मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है, और अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट, और ये मैंने एज इट इज़ ये नोट्स के अंदर लिखा भी है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ कन्फर्मेटरी और फंडस ऑफ्थेल्मोस्कोपी के थ्रू देखते हैं, और ये मिरर टेस्ट, ठीक है, इसके अंदर हमें कोई रेड रिफ्लेक्स नहीं मिलता, तो वो वाले ज़्यादा अच्छे हैं। उनके साथ उनकी सारी फाइंडिंग्स भी लिखी हुई हैं। आपने इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ ये प्रोसीजर के नेम नहीं लिखने होते, आपने साथ में उनकी फाइंडिंग्स भी लिखनी होती हैं, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट, ये भी यूक्यू है, और ट्रीटमेंट हम इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेटिना है ये सेंसरी और ये दूसरा रेटिना। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रेक है किस जगह पे, तो हमने लोकलाइज़ करना है ब्रेक को। अब इस ब्रेक जहाँ पे होगा उसके नीचे जो सब रेटिनल स्पेस है, इस जगह पे फ्लूइड भी होगा, तो उसके बाद हमने उस फ्लूइड को ड्रेन करना है, ठीक है। जब फ्लूइड को हमने ड्रेन किया उसके बाद हमने इस होल को सील करने की कोशिश करनी है बाय फोटोकोएगुलेशन और क्रायोफोटोकोएगुलेशन, ठीक है। लेज़र और क्रायो मीन के या तो फ्रीज़ करके या लेज़र के थ्रू हमने इसको सील करने की कोशिश करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये डिटैचमेंट हुई है, इसके बाहर कोरॉइड है, बाहर स्क्लेरा है, हमने इन सारों लेयर्स को आपस में हम जोड़ने की कोशिश करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके बाद क्या करते हैं कि इस जगह पे होल बना, लेकिन ये बाकी एरिया के अंदर फोल्ड्स थे, ठीक है। तो अब हमने स्क्लेरल बकलिंग करनी है। स्क्लेरल बकलिंग में क्या होता है कि पिगमेंट लेयर और सेंसरी रेटिना को आपस में जोड़ने की कोशिश करनी है, बैंडेज करना है इन दोनों को, इसको हम एक्सटर्नल टैम्पोनेट कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, निमोटिक रेटिनोपैक्सी के अंदर हमने विट्रियस के अंदर गैसेस को इंजेक्ट कर देना है ताकि मज़ीद फ्लूइड, और इसको हमने विस्को इलास्टिक जेल में कन्वर्ट कर देना है ताकि मज़ीद गैसेस या फ्लूइड यहाँ पे इस स्पेस के अंदर ना जा सके, ठीक है। तो एक तो हमने इसकी बकलिंग में इनके बैंडेज कर दी, दूसरा हमने इस फ्लूइड की नेचर को थोड़ा सा चेंज किया, इसके अंदर गैसेस डाल दी ताकि ये फ्लूइड मज़ीद इस एरिया में ना जाए। और फिर हमने विट्रियक्टमी करनी है कि कुछ विट्रियस ह्यूमर यहाँ से हमने रिमूव कर देना है ताकि वो इस स्पेस के अंदर ना जाए। तो अब यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले आपने सील करना है उस ब्रेक को थ्रू फोटोकोएगुलेशन। देन कोरियो रेटिनल एपोजिशन में हमने सारी लेयर्स को आपस में एक दूसरे के साथ अप्रॉक्सीमेट करना है। तो स्क्लेरल बकलिंग में हमने पिगमेंट लेयर और सेंसरी रेटिना को अप्रॉक्सीमेट करना है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करना है इन दोनों को। इसके अलावा निमोटिक रेटिनोपैक्सी में आपने गैसेस इंजेक्ट करनी है विट्रियस के अंदर। कौन कौन सी गैसेस हैं वो आप देख लेना।
और इसके बाद आपने विट्रिएक्टमी करनी है कि कुछ विट्रस ह्यूमर हमने रिमूव कर देना, और इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ट्रीटमेंट के स्टेप्स पूछ लेते होते हैं, एज़ इट इज़ ये क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं, तो आपने ये सारे स्टेप्स बताने हैं। इन्वेस्टिगेशंस पूछते हैं इसके अंदर, और अगर इसमें स्नैरियो आएगा तो स्नैरियो में ज़्यादातर ये वाले पॉइंट्स होते हैं, फ्लैशेस, फ्लॉटर्स, पेलनेस, वीएन लॉस और डार्क कर्टन्स। ज़्यादातर इसके अंदर डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि ये हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट है, तो आप उसके इन्वेस्टिगेशंस बताओ, उसके क्लिनिकल साइंस बताओ, और एगमेटोजीनियस रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है, तो फिर हमने उसको सारे, अगर उन्होंने पूछ लिया ना कि व्हाट इज़ रेगमेटोजीनियस रेटिनल डिटैचमेंट, ये क्वेश्चन इस तरह से 2 से 3 बार आया है, तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके फैक्टर्स, उसके क्लिनिकल साइंस, उसके इन्वेस्टिगेशंस, और इसके अलावा आपने उसका ट्रीटमेंट लिखना है, ठीक है। तो पूरा आपने ये क्वेश्चन करना है। देन नेक्स्ट, ये जो ट्रैक्शनल और ये हमारे पास एग्जुडेटिव टाइप है ना, ये वाली टाइप्स जोगी के अंदर नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो अगर आपने करनी है तो आप ज़रूर कर लो, अदरवाइज़ आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये टाइप्स क्या होती हैं। तो ट्रैक्शनल के अंदर एक पुल होती है, जो कि ये एक पुल होती है जो सेंसरी को, ये जो पिगमेंट है इससे सेपरेट करती है, मींस कि खींच के सेपरेट किया जाता है ट्रैक्शनल के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एक पुल होती है, एक फोर्स होती है। और एग्जुडेटिव में क्या होता है, एग्जुडेटिव के अंदर बेसिकली जो ये हमारे पास है ना, ये पिगमेंट और ये सेंसरी रेटिना, ये हमारे पास यहाँ पे होता है कोरॉइड, कोरॉइड के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये जो हमारे पास एग्जुडेटिव टाइप है, इसके अंदर हमारे पास इस पिगमेंट लेयर के अंदर डैमेज आ जाता है, तो यहाँ जो कोरियो कैपिलरीज हैं इनसे फ्लूइड जो है वो इस सब रेटिनल स्पेस में आ जाएगा, इसको हम एग्जुडेटिव या सीरस टाइप कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता लगा कि रेगमेटोजीनियस में सेंसरी ब्रेक्स आते हैं, ट्रैक्शनल में भी सेंसरी रेटिना में ब्रेक्स आते हैं, और जो हमारे पास एग्जुडेटिव है उसके अंदर हमारे पास रेटिनल पिगमेंट लेयर के अंदर हमारे पास ब्रेक्स आते हैं। और जो एग्जुडेटिव हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यहाँ पास ब्लड वेसल्स पड़ी हैं उनसे फ्लूइड लीक होके इस सब रेटिनल स्पेस के अंदर आ जाएगा। बाकी अगर आपने इसकी चीज़ें करनी है तो आप ज़रूर कर लो, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी जोगी में नहीं दिया हुआ ये वाला टॉपिक, सिर्फ उन्होंने टाइप्स जो स्टार्ट में उसकी क्लासिफिकेशन के टाइम पे बताई थी बस वही बताई हुई हैं। तो अगर आपने करना है तो आप कर लो, अदरवाइज़ ना भी करो, तो सिर्फ आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, ट्रैक्शनल में क्या होता है और रेगमेटोजीनियस में क्या होता है। क्वेश्चन हमेशा रेगमेटोजीनियस से आता है, ठीक है। अब अगर आप इनकी ये वाली डायग्राम्स देखो तो जोगी में ये डायग्राम्स थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इनके कुछ फीचर्स मैंने आपको बताया कि जो डिटैच्ड पार्ट है वो एक तो ग्रे कलर का नज़र आता है, ठीक है, उसके अंदर कोई रेड रिफ्लेक्स नहीं होता, उसके अंदर मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एज सच कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं मिल रही, समटाइम्स होल्स भी होते हैं जब ये रेटिनल डिटैचमेंट होती है, तो यहाँ पे आप इसको एज सच इसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जोगी की पिक्चर्स मैं आपको भेज दूँगी, अगर आप उसके अंदर देखो तो उसके अंदर आपको क्लियरली पता लगेगा कि जहाँ पे सपोज़ इस एरिया के अंदर ब्रेक्स आए हैं ना, यहाँ से ब्लड वेसल्स जा रही थी, इस एरिया के अंदर ब्रेक्स आए हैं, ग्रे कलर का हो जाएगा, इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, इसके अलावा इसके अंदर होल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आपने ये सारे फीचर्स आप ये उन पिक्चर से देख सकते हो। अगर आप ये वाली डायग्राम देखो तो यहाँ पे आपको एक होल नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको एक होल नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस पिक्चर के अंदर आपको एज सच कोई होल नहीं नज़र आ रहा। इवन उन्होंने यहाँ लिख तो दिया है कि ये डिटैच्ड पार्ट है, लेकिन रेड रिफ्लेक्स तो वैसे का वैसे उसके अंदर, तो ये पिक्चर सही नहीं है। ये जोगी के अंदर बहुत अच्छी बनाई हुई है उन्होंने, तो वहाँ से मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी, आप उसको ज़रूर देख लेना इस पिक्चर को। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने होल शो करवाया हुआ है, विच इज़ रेटिनल ब्रेक दैट कॉज रेटिनल डिटैचमेंट।